अस्सलाम वालेकुम बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? होप सो सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह एज़ यूजुअल मैं भी ठीक हूँ। हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग का यूनिट स्टार्ट किया हुआ था और केमिकल बॉन्डिंग में एक हिस्सा हमने डिस्कस कर लिया था कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं और आयोनिक बॉन्ड भी डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोवलेंट बॉन्डिंग से है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि शेयरिंग होती है टू टाइप की, एक वन साइडेड और टू साइडेड। तो ये टू साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगी। टू साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को हम म्यूचुअल शेयरिंग का नेम भी देते हैं। तो जरूरी ये बात हो गई कि वो बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। म्यूचुअल शेयरिंग के लिए कम से कम दो एटम्स होंगे। कौन से एटम्स होंगे? नॉन मेटल के एटम्स होंगे। नॉन मेटल के एटम्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। ओके जी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया। एक और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ गया। देखें, मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया डॉट से, दूसरे को क्रॉस से। तो एक कन्वेंशन ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि एक बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। म्यूचुअल शेयरिंग है, एक ऑक्सीजन ने दिया, एक हाइड्रोजन ने दिया। डॉट एंड क्रॉस से मैंने पता किया, डॉट एंड क्रॉस ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि डॉट किसी और एटम का इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस वाला जो शो कर रहा है ये किसी और एटम का इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये क्रॉस इस ऑक्सीजन को शो कर रहा है कि ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, डॉट शो कर रहा है कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन, और ये जो जब हम डॉट एंड क्रॉस से शो करते हैं इनको नेम दिया जाता है लेविस स्ट्रक्चर्स का, लेविस स्ट्रक्चर का। अब यहां पर लेविस स्ट्रक्चर में किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने यहां लाजमी तौर पर शो करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास अपने जो होते हैं वो 6 होते हैं, 2 इसने शेयर कर लिए, बाकी बचे 4 क्रॉस की फॉर्म में। 2 क्रॉस मीन ये जो क्रॉस होते हैं या तो दोनों डॉट डॉट से शो कर सकते हो या क्रॉस क्रॉस से। अब देखें, ऑक्सीजन, सारे ऑक्सीजन के पास मैंने क्रॉस ही शो किए हैं, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी को यहां पर, जैसे हाइड्रोजन है इसके साथ बॉन्ड बना रहे, इसको क्रॉस कर लूं, इसको डॉट कर दूं तो ये लेविस स्ट्रक्चर क्रॉस कर दोगे। जरूरी है कि सेम टाइप के होने चाहिए। यहां मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, तो जैसे मैंने लिखा हुआ था कि ये क्रॉस से शो किया, इसको डॉट से किया, तो ये आपके पास लेविस स्ट्रक्चर है वाटर की। और ये बॉन्ड बना जी कोवेलेंट। कोवेलेंट के लिए नॉर्मली कौन से होंगे जी? नॉन मेटल्स होंगे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुआ। अब कोवेलेंट बॉन्ड में फॉर्मेशन हो गई। यहां बात मैं करूंगा टाइप्स की, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। टाइप्स 2 तरह से होती है। एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, दूसरी होती है नंबर ऑफ बॉन्ड्स।
पोलैरिटी की बेस पर दो टाइप्स, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर। जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बेस पर है ये 3 टाइप्स हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कौन सा बॉन्ड होता है? नॉर्मली कहा जाता है कि सिमिलर एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर बॉन्ड होगा। अब यहां पर एटम्स कितने होंगे, कितने एटम्स होंगे? अभी यहां डिस्कस किया है कि दो एटम्स के दरमियान, तो वो जो एक बॉन्ड बन रहा है दो सिमिलर एटम्स होंगे, तो सिमिलर कितने एटम्स होंगे? 2, तो ये नॉन पोलर होगा। अगर जो बॉन्ड बन रहा है वो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बन रहा है, डिफरेंट एटम्स के दरमियान बन रहा है, तो उसके नाम हम देंगे पोलर का। सवाल अभी भी एक मौजूद है कि सिमिलर एटम्स के दरमियान अगर बॉन्ड बनेगा तो उसे नॉन पोलर क्यों कहा जाएगा? डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बना है हमने उसे पोलर कहा, क्यों कहा? सवाल है। ओके, डिस्कस कर लेते हैं, डोंट वरी। नॉन पोलर या पोलर, अब ये है आपकी पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, तो याद रखिएगा पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पर आप बॉन्ड को पोलर या नॉन पोलर कहोगे। जब सिमिलर एटम्स हैं, सिमिलर एटम्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया हाइड्रोजन से। डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट आइटम्स, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया क्लोरीन से। अब देखते हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इस हाइड्रोजन की 2.1, कहीं वैल्यूज 2.2 भी मेंशन है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ 2.1, क्लोरीन 3.2। अब देखें जब सिमिलर एटम्स होते हैं तो उनमें असल में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? 0। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 0 है तो पोलैरिटी भी क्या होगी? 0, मीन नॉन पोलर होगा। अगर देखें HCl के केस में 1.1 का डिफरेंस मौजूद है, वो डिफरेंस है तो ये पोलर होगा। कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम इसको कहते हैं कि ये क्या हुआ चाहता है? पोलर। तो ये डिफरेंस है पोलर और नॉन पोलर का, इतनी बात याद करनी है। तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना वो बॉन्ड पोलर होगा। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। डबल हम कहते हैं कि तब बनेगा जब एक एलिमेंट का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर एक एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा
तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा, हम इनको ये नहीं कहेंगे कि ये जी दो ये हो गए दो ये, नहीं, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ये एक बॉन्ड बन गया, ये दूसरा। अभी बताया है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसका एक उसका। अब यहाँ पे देख लें, ये इधर भी हो जाएगा, एक ये हो गया और एक ये, 3 बॉन्ड्स बन जाएंगे, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर ना एक सिंपल सी मैं बात करना चाहूंगा। बच्चा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, यहां बच्चे ने कंफ्यूजन क्रिएट करनी है, आपने नहीं करनी। क्यों? कौन सी? एक है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। दूसरी बात होती है पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड। तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड और चीज है, पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड और चीज है। तो जरूरी नहीं कि पोलर बॉन्ड हो तो वो कंपाउंड भी पोलर हो, ऐसी बात नहीं होगी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमेशा नहीं होगा। ओके, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड तो बता दी कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड डिपेंड करती है डाइपोल मोमेंट पर। जितना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उतना कंपाउंड ज्यादा पोलर होगा। कंपाउंड की पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट से आएगी, डाइपोल मोमेंट से आएगी। ओके, हो गया। आपको कैसे पता चलेगा? अब डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज या तो आपको याद होनी चाहिए, फिर तो आप कह सकते हो। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो कैसे पता चल करोगे कि वो कंपाउंड पोलर है या वो कंपाउंड पोलर नहीं है? कैसे पता करोगे? बताता हूं मैं आपको। डाइपोल मोमेंट का पता करना है, पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड। मैं आपको 2 गिफ्ट दे रहा हूं, मजे करो, याद करोगे। गिफ्ट ये है, पहला आप देखो सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, बगैर सोचे समझे कह देना कि ये पोलर है। अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो वो पोलर होगा, बात खत्म, कोई कन्वेंशन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। दूसरी बात क्या कहूंगा मैं, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर, तो क्या होगा? दो बातें हैं, सेंट्रल एटम है, लोन पेयर नहीं है, फिर क्या करोगे? देख लो कि अटैच्ड एटम इसके साथ जो होंगे, अटैच्ड एटम्स चेक करने हैं हमने। अगर अटैच्ड एटम्स सिमिलर होंगे, सिमिलर अटैच्ड एटम्स होंगे, सिमिलर होंगे तो समझ लेना नॉन पोलर होगा, उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। अगर अटैच्ड एटम्स के साथ सेंट्रल एटम से अटैच्ड एटम अगर डिफरेंट जुड़े हुए हैं तो पता कर लेना, बगैर सोचे समझे कह देना कि वो पोलर होगा, उसका डाइपोल मोमेंट होगा। तो यहां मैंने 2 बातें आपको बताई हैं, एक बताई है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड और एक बताई है पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड। तो बॉन्ड का पोलर होना हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बॉन्ड पोलर है तो कंपाउंड भी पोलर हो ना। कंपाउंड पोलर करना है डाइपोल मोमेंट की बेस पर, आपको उसकी पोलैरिटी के लिए आपको तो वैसे नहीं पता चलेगा। 2 बातें मैंने गिफ्ट दे दी है कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है, अंडरस्टूड है, 100% श्योर है कि वो पोलर होगा। अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है तो क्या पता करोगे? अटैच्ड एटम। देखो अटैच्ड एटम सिमिलर है तो वो नॉन पोलर होगा, डिफरेंट है तो पोलर होगा। अब मैं एग्जांपल कोट करता हूं, CCl4, इधर एग्जांपल है CHCl3। ओके, अब देखें कार्बन का क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड पोलर है, वैसे तो ये नॉन पोलर है।
वो क्यों नॉन पोलर है? मैंने आपको एक शॉर्टकट वे दिया, गिफ्ट दिया कि चेक करो सेंट्रल एटम, कार्बन है जी सेंट्रल एटम, लोन पेयर है? नहीं है लोन पेयर। तो क्या करूंगा? अटैच्ड एटम डिफरेंट है? नहीं, सिमिलर है। तो क्या करूंगा? पोलर, नॉन पोलर, ये तो नॉन पोलर होगा। डिफरेंट की तरफ आ जाओ। अब देखें, कार्बन सेंट्रल है, HCl3, दो डिफरेंट टाइप के एटम्स मौजूद हैं, दो डिफरेंट टाइप हैं, तो क्या होगा? डेफिनेटली पोलर होगा। बात खत्म हुई जाती है। तो ये आपके पास छोटा छोटा सिंपल होता है, मशूम कोवेलेंट बॉन्ड है। आपके पास अब है जी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आ जाए जी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वन साइडेड शेयरिंग होती है। ये वन साइडेड शेयरिंग है। वन साइडेड शेयरिंग है मीन एक एटम जो होगा वो दो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन देगा, शेयर करेगा। तो मैं कह दूं कि डोनर का होना जरूरी है। डोनर होगा तो वो वन साइडेड शेयरिंग करेगा ना जी। डोनर तो तब होना चाहिए ना कि जब उसके पास एक्सेप्टर भी हो। इसहाक मियां एक्सेप्टर तो होगा ना, एक्सेप्टर तो होगा, वो एक्सेप्ट करेगा तो डोनर भी डोनेट करेगा। ठीक है जी, तो ओके हो गया। डोनर, आपको कैसे पता चलेगा कि ये डोनर है? बात ही मसला ही कोई नहीं, दो बातें हैं। एक कि उसके पास अगर जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर अगर है तो वो डोनर होगा, या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड हो, नेगेटिव आयन हो तो भी वो डोनर होगा। एक्सेप्टर क्या होगा? डेफिनेटली एक्सेप्ट तो तब करेगा ना जब उसके पास वैकेंसी हो। इलेक्ट्रॉन तो हासिल करने हैं, एक्सेप्ट करने हैं, जगह भी होनी चाहिए ना। तो जगह किसके पास होगी? दो तरह के एक वो वाले कंपाउंड जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, सेंट्रल एटम का इनकम्प्लीट शेल हो, वैलेंस शेल। अगर वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है तो वो एक्सेप्टर होगा, या पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर होगा। दो बातें सिंपल है, तो आपको पता चल जाएगा ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। ओके जी, तो डोनर एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट हो गया। गुड। वाटर है H2O, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है? बिल्कुल होता है। कितने होते हैं जी? दो लोन पेयर होते हैं। तो क्या ये डोनर होगा? होगा। H पॉजिटिव की बात करते हैं, H पॉजिटिव की बात करते हैं। क्या ये जो लोन पेयर है हाइड्रोजन को डोनेट हो सकता है? बिल्कुल करेगा। तो क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन, ऑक्सीजन है, इसको एरो से शो करते हैं, पॉजिटिव ऑक्सीजन बन गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोनियम आयन बन गया H3O पॉजिटिव। ओके, तो वाटर ने इसके साथ हाइड्रोजन को पेयर डोनेट कर दिया, हाइड्रोनियम आयन बन गया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी आता है कि आपने पता करना है कि परसेंटेज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कितना है। परसेंटेज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल बॉन्ड्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हाइड्रोनियम आयन में कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं? एक। टोटल बॉन्ड्स कितने? दो कोवेलेंट और एक कोऑर्डिनेट, 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितने परसेंट होगा? 33% करेक्टर होगा। तो इस तरह का आपसे सवाल पूछा जाता है, तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन भी करना है। तो
तो ये है आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बहुत सिंपल सी बात है। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।